मोशन जो है, हम लोग कल पढ़े थे कि मोशन को दो टाइप में बांटते हैं। फिलहाल दो तरीके से जानेंगे। एक होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले बताइए, कोई भी चीज मूव कर रहा है तो जब भी मूव करता है तो उसके वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो वहां पर दो चीजें चेंज होती रहती हैं। एक पहला डिस्टेंस और दूसरा टाइम। मोशन के दौरान क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? डिस्टेंस और टाइम। अब चलिए, ठीक है, अब डिस्टेंस और टाइम सामने सामने चेंज हो रहा है। अब उनके चेंज करने का भी कितना तरीका है? तो दो तरीका है। कैसे दो तरीका? पहला कि टाइम जिस रेट से बढ़े उसी रेट से डिस्टेंस बढ़े, ठीक है। और दूसरा है कि टाइम जी अपने रेट से बढ़ता रहे, डिस्टेंस अपने रेट से बढ़ता रहे, यानी अलग अलग। तो ये दो टाइप से इनके बढ़ने घटने का तरीका है। इसी आधार पर मोशन के भी जो टाइप हैं वो दो हैं। पहला यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नाम ही है यूनिफॉर्म, मीन्स एक सा। तो इसका क्या होगा? इफ द बॉडी covers equal distances in equal time interval। ये क्या बोल रहे हैं कि ये आपको इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो इक्वल टाइम इंटरवल में, however how small the time interval may be। वो जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा से छोटा हो सकता है। कहने का मतलब कि ये जो डिफरेंस है हम लोग सेकंड में भी देख सकते हैं, मिनट में भी देख सकते हैं, आवर में भी देख सकते हैं, मिली सेकेंड में भी देख सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे चेंज में भी हम लोग देखेंगे कि यदि बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वैसा जो मोशन होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। इसी के कंटेम्पररी, इसी के उल्टा कंट्ररी, इफ द बॉडी डज नॉट कवर equal distances in equal time interval, how small these intervals be is called non-uniform motion। मतलब कहने का कि यदि बॉडी इक्वल डिस्टेंस से, टाइम इक्वल इंटरवल पे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस इक्वल इंटरवल पे नहीं बढ़ रहा है, तो वैसे को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टाइम और यहाँ पर है डिस्टेंस। ये एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। 1 सेकेंड 1 मीटर पर है, 2 सेकेंड 2 मीटर पर है, 3 सेकेंड 3 मीटर पर है, 4 सेकेंड 4 मीटर पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये हर एक सेकेंड में कितना 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
हर 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर की दूरी। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म पे आइए, तो इसमें भी मैं ले रहा हूँ टाइम और डिस्टेंस। 1 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड पर वो 4 मीटर पर हो गया, तीसरे सेकंड पर वो 7 मीटर पर हो गया, चौथे सेकंड पर वो 11 मीटर पर हो गया। तो आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल तो इक्वल है हर जगह, लेकिन ये इंटरवल, ये डिफरेंस कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, इस ढंग से। तो डिस्टेंस जो है वो अनइक्वली चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर अप हो रही हैं। यही दो मेन डिफरेंस, यही दोनों में डिफरेंस है मेनली। अब थोड़ा सा इसका जान ले ग्राफ के बारे में कि इनका ग्राफ कैसा होगा। अब जरा सा देख ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब अभी जो हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों मोशन में आपने गौर किया कि क्या चीज डिफर कर रहा था, डिस्टेंस और टाइम। यही दो क्वांटिटीज के आधार पर हम लोगों ने इसको डिसाइड किया था। तो यदि आप मैं आपको ग्राफ बता दूं, पहला ग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन का। ऐसे ग्राफ बना लिए कॉपी में, इस तरफ टाइम हो गया इन सेकेंड और इस तरफ हो गया डिस्टेंस मीटर। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 4 5 6। मान लिया कि हर एक सेकंड में 1 मीटर वो तय कर रहा है। तो 1 सेकंड पर वो कहाँ है, 1 सेकंड पर 1 मीटर पे। ऐसे ग्राफ दिए, डॉट बनाए। 2 सेकंड पर 2 मीटर ग्राफ बना। 3 सेकंड पर 3 मीटर पे यहाँ ग्राफ बना। 4 सेकंड पर 4 मीटर पे यहाँ ग्राफ बना। 5 सेकंड पर 5 मीटर पे यहाँ ग्राफ बना। 6 सेकंड पर ऐसे हो गए। ये हमने प्लॉटिंग की एक नॉर्मल से ग्राफ का, जिसका कि ऐसे था डिस्टेंस, ऊपर में टाइम में लिख दूं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, इस ढंग से चल रहा था। अब यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं। थोड़ा मेरा तिरछा हो गया आपको बनाने के क्रम में, लेकिन जब आप ग्राफ बनाइएगा तो कैसा आएगा वो ग्राफ, कैसा ग्राफ आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन में। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होगा, ये ग्राफ खुद से आप अपने से एक डेटा लेके बनाइएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है, चूंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कैसा होगा, कर्व होगा। तो इसका जो डीटी ग्राफ है इज अ कर्व। क्या होता है, कर्व होता है। इसका डीटी ग्राफ कर्व हो जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ
कल के वीडियो में मैं आगे आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा। दोनों के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। यदि बात करें यूनिफॉर्म मोशन का तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई भी कार जो कि खास स्पीड पर चल रही है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करेंगे तो मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।